हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री है उसमें सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके पहले आपने 2.1 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने कवर किया था। साथ में ये जो सेकंड चैप्टर है इसके बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो लेटेस्ट वीडियो जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिलेंगे। चलो देखते हैं आगे के कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या दिया है एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर देखोगे एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल है ये PSR या तो RSP बोल सकते हो, इस तरह से एक ट्राइंगल है। एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर, एच पर फिगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैसे ये डायग्राम में फिगर है उसके अकॉर्डिंग RP एंड PS को फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ RP एंड PS, ये और ये वैल्यू फाइंड करो। तो देखो ये 6 है, ये दोनों नहीं पता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी अगर एक ट्राइंगल होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता है एच पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है ये, बराबर। तो अगर कोई भी दो साइड पता है, समझो ये 3 और ये 4 है, तो इस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 5, मतलब इस फॉर्मूले से मैंने कर दिया जस्ट। तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला, दो साइड पता है, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो 3 साइड्स है, तीनों साइड में से सिर्फ एक ही साइड की वैल्यू पता है, तो बाकी के दो साइड की वैल्यू कैसे पता होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना वहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों भी एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आता है। सो इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा, 30 और 90 120, 180 में से 120 माइनस किया तो 60, यानी अगर एक 30 है एक 90 तो एक 60 होगा। 30 60 90 का पैटर्न यहाँ लगेगा। बेसिक में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि 30 60 90 थ्योरम क्या होता है। तो आओ चलो, इसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट में ये भी बताया था कि 30 के सामने वाली जो साइड होती है, जैसे ये 6 है, ये हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने की जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली ये साइड, ये इसका आधा 30 के सामने वाली साइड होती है। ये जो 30 के सामने वाली साइड है इसका जो वैल्यू होता है वो 90 के सामने वाली साइड का आधा होता है। तो 30 के सामने वाली साइड 6 है, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा, तभी तो 12 का आधा 6 हुआ। तो डायरेक्ट आपको जो PR है उसकी वैल्यू मालूम पड़ गई है, RP 12 आ गया। हाइपोटेन्यूज का आधा 30 के सामने की साइड होती है। ओके, अब ये हो गया। अब ये वाली जो साइड है ये किसके सामने, 60 के सामने की साइड है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका आधा, मतलब ये जो 6 है वो वही रहेगा और साथ में √3 देना है, हो गया बस। ये ही दो निकालना था। RP का वैल्यू 12 आया और यहाँ पर जो PS पूछा था वो 6√3 आया। कैसे कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा। उसके लिए कैसे लिखना है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर भी तो आना चाहिए ना, ताकि आंसर आपको पता रहे कि मेरा सही है कि गलत है। देखो 30 के सामने की साइड, इसकी वैल्यू हमेशा हाइपोटेन्यूज से आधा होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये 12 है तो ये 6 है, ये 6 है तो उसका डबल 12 होगा, और ये 12 का आधा 6 होगा। और जो 60 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी ये जो 6 था वो 6 होगा और साथ में √3 आता है। बस ये ट्रिक याद रखना। चलो अभी वैल्यू लिख के कैसे दिखाना है। यहाँ पर ये जो रफ है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं यूज़ कर रहे वो आपको पता चल गया, क्योंकि एक ही साइड की वैल्यू पता है, दोनों साइड की वैल्यू नहीं पता है। ओके, यहाँ जो वैल्यूज़ मैंने निकाली थी वो मैं हटा देता हूँ, जैसा क्वेश्चन था वैसे कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करना है, देखो सोल्यूशन में लिखता हूँ। सबसे पहले आप सोल्यूशन जब भी लिखते हो तो गिवन डेटा लिख लेने का। RS या तो SR वैल्यू इज गिवन 6, ऑल्सो एंगल P इज गिवन 30। देखो ये जो एंगल P है इसको सिर्फ P एंगल बोलो, या तो SPR बोलो, या तो RPS बोलो। एंगल समझो RPS कितना है, 30 डिग्री। याद रखना ये 30 कौन सा है, P, तो ये P बीच में रखना है। ओके, ऐसे याद रखना। ये एंगल 90 डिग्री है, कैसे मालूम, डायग्राम में दिया है, एंगल RSP 90 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर जो थर्ड एंगल, ये जो एंगल है SRP, एंगल SRP दिया हुआ नहीं था, ये दिया हुआ नहीं था, कैसे निकाला फिर 60? तो देखो कभी भी एक 30 एक 90 है तो तीसरा 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों भी एंगल को प्लस करके क्या आता है, 180 डिग्री। आपको सिर्फ इतना लिखना है, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ
ट्रायंगल इस तरह से लिखना है, पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाना ये 60 कहाँ से आया, चलेगा ऐसे। अब क्या करोगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल RSP, ये जो RSP ट्रायंगल बोलो, PSR बोलो, ओके, बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थियरम। ओके, बेसिक में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। क्या था फॉर्मूला, देखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपो। हाइपो क्या है, देखो 90 के सामने वाली साइड क्या है, PR या तो RP बोल सकते हो, हाफ इंटू RP। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, SR, तो ये SR है, SR इज इक्वल टू हाफ इंटू RP। SR की वैल्यू कितनी दी है, देखो SR 6 है, SR हमने क्या लिया 6, SR इज 6 हाफ इंटू RP। ये जो 2 है यहाँ पर आएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 यहाँ आया तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू RP। सो फाइनली RP हम लोग को निकालना क्या है, देखो RP की वैल्यू क्या है, 6 2 ज़ा 12, RP का वैल्यू आ गया 12, समझ में आ गया, ये जो RP है ये आ गया 12। ओके, अब आगे देखते हैं, अभी PS फाइंड करना है। PS किसके सामने है, देखो ये 60 हमने निकाला था, 30 90 तो ये 60 हमने दिया था, 60 डिग्री के सामने की साइड है। ऑल्सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज वॉट, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस आप लिख सकते हो इस तरह से। सो साइड अपोजिट टू 60 के सामने की साइड क्या है, SP या तो PS बोलो, यहाँ PS चाहिए ना तो SP मत बोलो, PS ही बोलो, चलेगा, दोनों सेम नाम है। √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस क्या होता है, देखो हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, PR या तो RP बोलो। चलो अभी PS की वैल्यू फाइंड करना है, दिस इज √3/2 इंटू RP कितना है, देखो यहाँ पर निकाला था RP 12, यूज दैट 12, 2 6 12, सो PS इज वॉट 6 इंटू √3, क्या आ गया 6 √3। सो हम लोगों को PS और RP की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू आ चुकी है, उसको बॉक्स कर दो, इस तरह से आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। ये डबल डैश और डबल डैश का मीनिंग क्या है, ये वाली जो साइड BC और साइड AB है, दोनों भी साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू कितनी दी है, √8। तो अब हमको एक्टिविटी इस तरह से, एक्टिविटी में क्या होता है, आपको सोल्यूशन दिया होता है और आपको सिर्फ फिलअप करना होता है, जो ये खाली बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उसको भरना होता है। एक डब्बा यहाँ पर भी दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या दिया है, देखो इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी और एज पर गिवन इन द फिगर, वो पढ़ लो क्वेश्चन। ओके, ABC ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये डबल डैश मतलब ये AB और BC साइड सेम है। यहाँ पर क्या लिखा, AB इज इक्वल टू BC, कहाँ से पता चला, डायग्राम से, गिवन, अब सीधे लिखते हो गिवन। ओके, ये आ गया। अब एंगल BAC कितना आएगा, देखो BAC, ये एंगल पता है क्या, नहीं पता, ये एंगल पता है, नहीं पता, ये एंगल 90 डिग्री है। इससे पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। और अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी ये दोनों साइड जब सेम होती है तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं, एंगल भी सेम होता है, इसके सामने का और इसके सामने का एंगल सेम होगा। ये 90 है तो दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, तो दोनों सेम भी होना चाहिए, 90 भी होना चाहिए, तो 45 हो गया। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट बॉक्स फिल करना है। एंगल BAC कितना आ गया, 45 डिग्री, समझ में आ गया। अब देखो आपको ये जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आया तो ये जैसे दिया हुआ ऐसे लिखना है, आपको डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, ये लिखना है और इसके बॉक्स को फिल करना है। एक्स्ट्रा स्टेप बीच में डालने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, एक्स्ट्रा मत लिखो, जितने स्टेप्स दिए उतने ही स्टेप्स में सिर्फ बॉक्सेस फिल करना। नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू इंटू AC, ये जो AB और BC की वैल्यू क्या आएगी, देखो AB क्या है 45 के सामने की साइड, और BC क्या है वो भी 45 के सामने की साइड है, दोनों क्या है साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है दोनों। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला था, 1/√2 इंटू AC, AC क्या है हाइपोटेन्यूस। ओके, तो ये क्या है 1/√2, AC का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में √8 आ गया, देखो AC का वैल्यू √8। इन द नेक्स्ट स्टेप 1/√2, ये जो √8 है उसको 2√2 कर दिया यहाँ पर। आप क्या करो, √2 से √2 कैंसिल करो, सो 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे लिखा ऐसे फिलअप कर दो। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा चलेगा, जैसे लिखा कॉपी करो, सिर्फ बॉक्सेस आप भर देना। तो ये हो गया एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी कर लो आप। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक लाइन का क्वेश्चन है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर व्हिच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर।
क्या है, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब आपको मालूम है इस तरह से होता है, ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, ओके, ये होता है स्क्वायर। इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड दी साइड, साइड यानी ये जो साइड्स है चारों साइड सेम होती है, याद रखो स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर फाइंड करो, पेरीमीटर मतलब ये जितने भी साइड्स है उसको प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आता है। उस डायगनल इज 10, तो चलो इसका एक डायगनल ले लो, ये डायगनल है, दिस डायगनल इज गिवन 10, डायगनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओके। अभी दूसरा डायगनल भी ले सकते हो 10 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या करना है, साइड फाइंड करनी, साइड मतलब ये। तो अभी देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही ये है, यहाँ पर सिर्फ इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जस्ट लुक एट दिस ट्रायंगल, ओके। इसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मानो कि ये x है, सपोज दिस इज x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आ जाएगा x की वैल्यू। या तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा है कि सपोज ये 10 सेंटीमीटर हाइपो दिया, ये 90 है, ये दोनों साइड सेम है। अभी जो एक्टिविटी किया था इसके पहले 5th वाला सेम उसके जैसा, कि ये क्या होगा, देखो यहाँ पर सोल्यूशन में लिखता हूँ, ओके। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी रिक्वायर्ड स्क्वायर, बी रिक्वायर्ड स्क्वायर, जो हमने नाम दे दिया कि जो स्क्वायर है वो ABCD है, एंड DB इज अ डायगोनल एंड सेग DB बी डायगोनल, ओके, ये हमने लिख दिया पहले, ओके। तो क्या जो DB की वैल्यू है वो कितना हो गया, DB 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन। सो इन ट्राइंगल DAB हम लिखेंगे इन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये A है, ओके। इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABD, या तो DAB लिख दो, चलो ऐसे लिख सकते हैं DAB, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर साइड ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री का फॉर्मूला लिखो, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, ओके, शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइपो, अब टेन्यूस लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। कहाँ से आया, 45 45 90 थ्योरम, ओके, 90 थ्योरम भी लिख दो यहाँ पर, ओके, इस तरह से। ये कैसे पता चला 45, बिकॉज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब साइड अपोजिट टू 45, 45 के सामने तो AB भी है और यहाँ 45 के सामने DA भी है, तो कोई एक साइड ले लो AB, ओके, इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है DB। चलो अब वैल्यू रखो, AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू DB कितना है 10, ओके। अब ये 10/√2 है, डिनोमिनेटर में कभी √2 नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/√2 इंटू 10, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ √2 है ना, तो √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। सो क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 1 इंटू 10 10, और ये √2 और ये √2 मिलके 2 हो जाएगा, √2 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा। कैसे हो गया, √2 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ गया, ओके। सो √2 और √2 मल्टीप्लाई के 2 आया, 2 से 10 को कैंसिल किया तो 5 आया, 2 5 10। सो AB की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू √2, AB कितना आया 5 इंटू √2, एंड AB क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, रिक्वायर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर, ये जो साइड है इसका देखो स्क्वायर, अब ये पूरे स्क्वायर का साइड, हर एक साइड कितनी हो जाएगी 5√2। अच्छा क्वेश्चन क्या था, ये सेंटीमीटर में दिया था, सो यू विल राइट यूनिट ऑल्सो सेंटीमीटर, डोंट फॉरगेट टू राइट इट, हमेशा याद रखो लिखने के लिए। नाउ फाइंड द साइड, तो साइड मिल गया, ओके, एंड पेरीमीटर, तो यहाँ पर आपको लिखना है देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि नाम तो दिया नहीं था ना, साइड ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर यानी क्या होगा कि जितनी भी साइड्स होती है ना सबको प्लस करना। अगर ये 5√2 है, सपोज ये 5√2 आया, ये भी 5√2 होगा, ये चारों साइड सेम होगी, सबको प्लस करना, या तो 4 इंटू साइड करना। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ओके, स्क्वायर के अंदर चारों साइड सेम है इसलिए 4 इंटू साइड। सो क्या हो जाएगा ये, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड क्या है 5√2, तो 4 5 है 20, अरे ये 2 है, 4 5 है 20 और √2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है तो ओनली सेंटीमीटर, अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। सो यू कैन राइट लाइक दिस, फाइनली यू विल राइट देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 20√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको कॉपी कर लो 6 क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है सोल्यूशन। एक डायग्राम दिया हुआ इस तरह से DFE एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर एक इस तरह से देखोगे कि एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है F से लेके यहाँ पर। इसका नाम क्या दिया है टेक्स्ट बुक में देख लेते, 7th में G नाम दिया है। दिस इज व्हाट G। ओके, ये जो DG है वो 8 वैल्यू दिया हुआ है, FG इज गिवन 12 एंड हियर also given that this angle is 90 degree, this is perpendicular 8 and 12। ये फाइंड करना है EG। देखो ये EG फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखना। सो यहाँ पर देखो हम लोगों के पास हम ऐसे कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम इन ट्राइंगल DFE बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बेसिक में मैंने आपको समझाया था क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। जब भी 90 डिग्री जहाँ पर है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ से सामने वाले हाइपोटेन्यूज के ऊपर अल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड हाइट है, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता है। ये जो FG है, FG का स्क्वायर जो एल्टीट्यूड है, ये FG का स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू GE। ओके, DG इंटू GE, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं DG इंटू GE, या तो EG भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको EG पूछा ना, EG लिखते G। ओके, नाउ FG इज गिवन, FG कितना है 12, सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू DG 8 इंटू EG पता नहीं, वी हैव टू फाइंड EG। नाउ 12 स्क्वायर इज 144, 8 इंटू यहाँ पर आया तो डिवाइड बाई 8, दिस इज व्हाट EG। नाउ यहाँ से 4 से कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 आया 24, 4 6 ज़ा 24। नाउ 2 से कट करो 18, 2 18 ज़ा 36, तो EG की वैल्यू आ गई 18। ओके, सेंटीमीटर दिया है क्या, देखो नहीं, सो डायरेक्ट दिस EG वैल्यू इज नाउ 18। अब देखो अब क्या फाइंड करना है, दूसरा सेकेंड वन, वी हैव टू फाइंड FD। वेयर इज दैट, FD ये रहा। तो ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पर मार्कर लेते दूसरा कलर का, देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ब्लू कलर में मैंने शैडो किया है, ये ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है, सो दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इसके अंदर क्या है, देखो ये DG 8 है एंड ये GF जो है वो 12 है, ये 8 और ये 12 है। तो यहाँ पर इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इन ट्राइंगल DGF बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या है DF, सो DF यहाँ पर FD बोला है ना, FD, तो DF को मैं FD लिखता हूँ। ओके, राइट FD जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही लिखो, FD स्क्वायर। अब दिस FD स्क्वायर इज GD, या तो DG लिख सकते हो, चलो DG लिखते हैं, DG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, GF लिखो, इसको FG लिखोगे तो भी चलेगा। चलो FD स्क्वायर इज इक्वल टू DG कितना है 8, यहाँ पर GD लिखा था चलेगा, वो एक ही होता है 8, GD लिख देना यहाँ पर, उसका स्क्वायर है, प्लस GF ये है, देखो GF का FG चलेगा, वही है 12 स्क्वायर। ओके, सो FD स्क्वायर इज व्हाट, 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर 144, 4 4 8, 6 4 10, 208, तो ये क्या है FD स्क्वायर है। नाउ FD विल बी व्हाट, स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 208 स्क्वायर रूट। नाउ हाउ टू फाइंड दिस स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो 208। ओके, कैसे करना है, देखो 2 से किया, फिर 2, फिर 2 13 ज़ा 26, फिर 13। सो देखो ये 2 एक पेयर है और ये 2 दूसरा पेयर, सो FD इज व्हाट 2 बाहर आ गया रूट के दोनों पेयरिंग, ये 2 आ गया बाहर, इसका पेयरिंग नहीं है 13 का तो रूट के अंदर हो गया। सो फाइनली FD इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड रूट 13। सो ये आपको मिल गया FD। कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना, फैक्टराइज करके, ये मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड EF कहाँ पर है, देखो ये कौन से ट्राइंगल में है, यहाँ पर देखोगे, देखो ये वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है, ये छोटा ट्राइंगल ले सकते हो आप, चाहिए तो ये बड़ा ट्राइंगल भी लोगे तो भी चलेगा। पूरे बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, या तो ये छोटे ट्राइंगल में। सो दिस विल बी EGF इन ट्राइंगल EGF बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम। चलो इसके अंदर देखो ये 90 डिग्री है एंड दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज, सो EF स्क्वायर इज इक्वल टू EG प्लस GF। ओके, सो दिस वे EF फाइंड करना है, देखो ये निकालना है EF को ऐसे ही रख दो। ओके, EG
ईजी देखो यहाँ पर 18 है, सो 18 स्क्वायर प्लस GF क्या है 12 स्क्वायर। ओके 18 स्क्वायर क्या होता है 324, 12 स्क्वायर 144, 4 4 8, 2 4 6, 3 1 4। तो ये EF स्क्वायर क्या आ गया देखो, EF स्क्वायर आ गया 4 4 8 2 4 6 और ये 468। अब EF फाइंड करना है तो ये स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 468 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे, जैसे ये आया था ना फैक्टराइजेशन, इसका भी फैक्टराइजेशन करो। 468 फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब ये किससे जाता है पता है ना, 13 से जाता है, 13 9 ज़ा होता है, डायरेक्ट कर सकते हो, 13 के टेबल में आता है। ओके 13 9 ज़ा, 9 क्या होता है 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ऐसे कैसे भी कर सकते हो, या तो आप 3 से कट करो इसको। तो यहाँ पर 2 का पेयर है और 3 का पेयर है, तो जिसका पेयर होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। ये 2 × 2 बाहर आके सिंगल 2 हो गया, 3 × 3 बाहर आके सिंगल 3 हो गया, और ये जो 13 है ये स्क्वायर रूट में रह गया 13। सो फाइनली EF क्या मिल गया 2 3 ज़ा 6 इंटू रूट 13। तो ये आ गया EF का फाइनल वैल्यू। ये रफ वर्क था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सो दिस वे यू कैन फाइंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। इस तरह से करना है, कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त है, 8th वाला क्वेश्चन। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। सो हियर वी हैव अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है इस तरह से। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है ये दिया हुआ है 35 से, लेंथ मतलब ये जो लेंथ होता है, ओके। एंड इट्स ब्रेथ इज व्हाट 12 सेंटीमीटर, ये जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ये लेंथ और ये ब्रेथ है। यहाँ पर हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते, चलो थोड़ा सा क्रॉस हो गया डायगोनल, वापस ड्रॉ करता हूँ। चलो ये परफेक्ट डायगोनल हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, दोनों डायगोनल सेम होते हैं। इसको चाहिए तो आप नाम दे दो ABCD, जैसे अभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। सो लेट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, यानी कि हमने उसको नाम दिया है रेक्टेंगल को, ओके। नाउ ऑल्सो राइट दिस, AB इज इक्वल टू 35, AB इज इक्वल टू AB और DC दोनों सेम होगा। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, आमने सामने की जो साइड है उसको सेम रखो 12 सेंटीमीटर, ओके। आमने सामने की साइड सेम हो गई। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर AB और BC, इसको यहाँ पर देखो रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं कि एंगल ABC इज 90 डिग्री। क्यों 90? बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABC या तो CBA, चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं PT लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना, ओके। क्या आएगा फॉर्मूला देखो, AB स्क्वायर, देखो ये वाले ट्राइंगल पे ध्यान देना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ AB कहाँ है देखो, ये 35 है, सो दिस इज 35 स्क्वायर प्लस BC इज व्हाट 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AC वी डोंट नो, हम लोगों को वही फाइंड करना है डायगोनल। फाइंड द डायगोनल ये होता है, इसको फाइंड करना है। तो कैसे आएगा देखो, 35 का स्क्वायर, एक 35 में 35 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इस तरह से कर सकते हो, या तो शॉर्टकट तरीका होता है, अगर 35 है लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर करना, तो कैसे ट्रिक करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। 35 का स्क्वायर क्या आया 1225, नहीं समझा तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करके निकालो, जिसके लास्ट डिजिट 5 होती है उसको इस तरह से करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या है 4, 3 4 ज़ा 12, समझो मैं देता हूँ 65 इसका स्क्वायर, तो ये 5 का 25 लिख दो स्क्वायर, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 ज़ा 42, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ओके। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 आपको याद ही है, AC द होल स्क्वायर, प्लस करो 5 4 9 2 4 6 2 1 3 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट 1369 का स्क्वायर रूट AC, देयरफॉर AC इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 37 होता है, ओके। कैसे निकाला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, फैक्टराइज करके निकालो, ये 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369 आता है। अब इसको अंदाज से देखो, ये 35 का स्क्वायर देखो कितना है 1225, 35 का स्क्वायर कितना है 1225,
उससे थोड़ा ज़्यादा 1369 है। ओके, तो 35 के बाद क्या आता है देखो, 35 का स्क्वायर है 1225, फिर 36 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर। अब ये 36 का स्क्वायर तो 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आएगा। यहाँ लास्ट में क्या है 9 है। 7 का स्क्वायर 7 × 7 49, 49 का 9, देखो 9 आ रहा है। तो ऐसे अंदाज से अपने को करना चाहिए, या तो फिर 1369 है, इसका फैक्टराइज करो इस तरह से 1369, 2 से जाता है नहीं, 3 से जाता है, 9 6 15, 3 18 and 1 19, 3 से भी नहीं जाता, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। ये 37 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1369 आया मतलब 37 है। ओके, और हमने अंदाज से किया इस तरह से। तो ये पूरा रफ वर्क था यहाँ से, चलो ये हटा देते, ये रफ वर्क था। ओके, चलो इतना कॉपी कर लो। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9th वाला, ध्यान से देखो। इस तरह से एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर PRQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ P से एक मीडियन ड्रॉ किया है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट है, ये M है ना, RQ का मिड पॉइंट है, RM मीडियन है, RM और MQ सेम है। कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में गिवन डेटा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो हम लोगों को क्या बोला है? प्रूफ करने बोला है, यहाँ पर टू प्रूव करने बोला है। ओके, टू प्रूव। ओके, हम क्या करेंगे? प्रूफ निकालेंगे इसका। कैसे प्रूफ करेंगे? PQ स्क्वायर इज टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये प्रूव करने बोला है, टू प्रूव। डेटा क्या है? M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। ध्यान से देखना, ये जो पूरा QR है, पूरे QR का ये मिड पॉइंट है, तो ये RM और MQ सेम होगा, देयरफॉर RM इज इक्वल टू MQ, ये दोनों सेम होगा। और पूरे जो RQ को QR बोलेंगे, पूरे QR का आधा होगा, पूरे QR का हाफ। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या? RM इज इक्वल टू MQ एंड हाफ ऑफ RQ। अगर पूरा 10 है तो ये 5 और 5, 5 5 10, इस तरह से। कैसे करना है ये प्रूफ? तो देखो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो बड़ा वाला, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है PRQ। ओके, सबसे पहले उसको ले लो, इन ट्राइंगल PRQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे? देखो यहाँ पर PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, अरे RQ स्क्वायर, या तो ऐसे लिखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PR स्क्वायर प्लस RQ को QR लिख सकते हैं। ओके, सो ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हो यहाँ पर। नाउ टेक दिस वन, दूसरा जो ट्राइंगल है यहाँ पर, छोटा ट्राइंगल, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल PRM, इसमें भी R90 है। नाउ अगेन इन ट्राइंगल PRM बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा? देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अब देखो ये आ गया, PM स्क्वायर को PM रखो, PR स्क्वायर PR रखो, RM क्या था? देखो यहाँ 1 से, ये इसको 2 नंबर डालते हैं, ये 1 है। RM क्या था? हाफ ऑफ QR। ये जो RM था पूरे QR का आधा था, तो RM को रिप्लेस करो हाफ ऑफ QR, बट RM का तो स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर। देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस हाफ, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, दिस इज व्हाट QR स्क्वायर। ये ऐसे आ गया। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो अभी हमको ये प्रूफ करके लाना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ अपॉन में 4 है ना, सब में 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 कैंसिल। ओके, यहाँ 4 और 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 से आया तो 4 4 कैंसिल, 1 इंटू QR यानी प्लस QR स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यह हॉट्स क्वेश्चन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो किस तरह से करना है। पहले आप बड़ा ट्राइंगल लेते हो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, फिर छोटा ट्राइंगल लिया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर छोटी ट्राइंगल में जो RM था, RM को हाफ QR से रिप्लेस किया, तो ये आया। बट लाना क्या है? देखो 4PM लाना है स्क्वायर, आ गया है। 3PR स्क्वायर लाना है, यहाँ तो 4PR स्क्वायर आया, तो क्या करते देखो, हाँ 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR को मैं 3PR स्क्वायर प्लस 1PR स्क्वायर करता हूँ। 4PR, क्योंकि यहाँ 3PR चाहिए ना, तो 4 को क्या करते 3PR स्क्वायर प्लस 1PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो ये दोनों को साथ में रखते, 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3PR स्क्वायर प्लस, देखो PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखो, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, देख रहे हो? इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया? PQ स्क्वायर फ्रॉम 2, इन दोनों को प्लस किया तो PQ स्क्वायर आया, कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके,
और ये हाफ क्यू आर रखा था, वो कहाँ से रखा था, फ्रॉम 1, जहाँ भी आप कहाँ से उठाते वो रखना चाहिए। लाना क्या है देखो, सबसे पहले पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो ये पी क्यू स्क्वायर वहाँ वहीं रखो। फिर 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, ये 4pm स्क्वायर है, ये 3pr स्क्वायर को इस तरफ लाओ तो माइनस 3pr स्क्वायर, और उस तरफ क्या रह गया, पी क्यू स्क्वायर। हो चुका है देखो, यही आ चुका है ना, बट पी क्यू स्क्वायर तो पहले चाहिए था, तो पी क्यू स्क्वायर को पहले लिख दो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अदला बदली कर दो, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर, जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। यू विल राइट हैंस प्रूव्ड, ओके, प्रूफ हो चुका है। चलो इसको कॉपी कर लो, नहीं समझा तो फिर से रिपीट करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10th, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते भी रहना। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, यानी कि देखो इस तरह से रोड है, रोड के दोनों तरफ में, ये रोड ऐसा है, हाँ ऐसे रोड है, मतलब यहाँ से गाड़ी इधर नहीं जाएगी, ऐसे गाड़ी आके ऐसे जा रही है। ओके, तो हम यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ओके, थोड़ा टेढ़ा बिल्डिंग हो गया, सीधा बिल्डिंग होना चाहिए। सो दिस इज़ अ बिल्डिंग, दिस इज़ अनदर बिल्डिंग, दोनों साइड में बिल्डिंग है, इस तरह से रोड के दोनों साइड में बिल्डिंग है। ओके, ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट अब पैरेलल टू ईच अदर, दोनों बिल्डिंग एक दूसरे को पैरेलल है, और बिल्डिंग कभी भी जमीन से सीधी खड़ी रहती है, वर्टिकल पोजीशन, सो दिस विल बी 90 डिग्री। ओके, ये ग्राउंड है, रोड है, या स्ट्रीट है, ग्राउंड है, तो यहाँ से बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगा, वर्टिकल। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. यानी कि एक लैडर है, सीढ़ी है 5.8 मीटर की, तो समझो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सीढ़ी को हम यहाँ पर टच करते हैं, तो यहाँ पर 4 मीटर की हाइट पे टच होता है ये। ओके, ये लैडर है, इसका 5.8 मीटर इसका लेंथ है, और इस लैडर को यहीं से उठा के ऐसे रखेंगे दूसरी बिल्डिंग पे, तो थोड़ा ऊपर तक जाता है, और 4.2 मीटर हाइट टच करता है, ये 4 मीटर, ये थोड़ा ज़्यादा 4.2 मीटर। अच्छा, लैडर यही वाला घुमा है, इसका लेंथ 5.8 था, ये भी 5.8 मीटर। ओके, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब क्या, कि ये जो स्ट्रीट है, ये जो सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक ये जो सड़क है, ये समझो ये ऐसे रोड जा रहा है, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये कितना लेंथ है, बट यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ बोलेंगे। तो सबसे पहले नाम देना पड़ेगा आपको, सपोज ये ए बी है, वो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है, और ये समझो यहाँ पर एक पी एक पॉइंट है जहाँ से लैडर है, समझो ये पी एम एक पोजीशन है, इस एम पोजीशन पे एक लैडर है, और यही लैडर यहाँ आता है तो एन पोजीशन है, समझो। सो हमने नाम दे दिया है। ओके, हम लोगों को ए बी फाइंड करना है, जो स्ट्रीट है उसका विड्थ। तो बहुत ही इजी सोल्यूशन है, क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा था, बट डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो हो चुका है। देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ये 4 और ये 5.8 पता है, और ये तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके ए पी की वैल्यू निकाल लो। फिर ये दूसरा एक ट्राइंगल है, इसके अंदर भी ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड पता है, तो तीसरी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। फिर दोनों की जो वैल्यू आएगी ए पी और पी बी, दोनों को प्लस करो, आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। सबसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखते हो। ओके, तो आप लेट लिखते हो, लेट सेग ए बी, सारे नाम लिखो, लेट सेग ए बी बी द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट। ओके, स्ट्रीट का विड्थ है ए बी। ओके, एंड पी एम सेग पी एम एंड पी एन आर लैडर, ये दोनों क्या है, लैडर, पी एम और पी एन लैडर है। ओके, सेग ए एम एंड बी एन, सेग ए एम एंड बी एन आर हाइट ऑफ बिल्डिंग, आर हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट से। इस तरह से जो जो आपने कंसीडर किया है वो लिख देना। ओके, अब वैल्यूज़ क्या पता है, देखो ए एम सारी वैल्यूज लिखो, ए एम 4 मीटर, पी एम इज इक्वल टू पी एन, दोनों सेम एक ही सीढ़ी है, दोनों की हाइट सेम होगी, लेंथ 5.8 मीटर, एंड बी एन इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर हम लिख देते हैं बी एन इज इक्वल टू 4.2 मीटर। ये सारी गिवन वैल्यूज है। अब कंसिडर करो पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम ए पी, इन ट्राइंगल एम ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, क्या होगा देखो, इसके अंदर
हाइपोटेन्यूज MP स्क्वायर, या तो PM लिखो या तो MP लिखो, MP स्क्वायर इज टू MA स्क्वायर, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCDEF कुछ भी, प्लस AP स्क्वायर, ऐसे करो आपको AP मिलेगा। MP कितना है देखो, MP इज 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू MA कितना है देखो 4 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। चलो यहाँ पर वैल्यू 5.8 का स्क्वायर निकाल लो, 5.8 में 5.8 का मल्टीप्लाई कर दो, ओके इस तरह से 3364, ओके। और यहाँ पर 1 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट 33.64 ये आ गया, इसको याद रखो, उसमें भी लगेगा दूसरे ट्राइंगल में। 4 का स्क्वायर 16 प्लस AP द होल स्क्वायर, 16 इस तरफ आया तो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू AP द होल स्क्वायर। अभी इसमें से 16 माइनस करोगे तो 16.00, 16 के बाद पॉइंट नहीं है तो 00 माइनस करना, 4 6, 13 में से 6 गया तो 7, ओके 2 में से 1 गया तो 1 7 17.64 ये क्या आया AP आया। अब AP स्क्वायर आया तो इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, 17.64 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट। अभी 17.64 किसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 17.64 का 1764 समझो, ओके देखो 1600 किसका होता है, 40 का स्क्वायर किया तो 1600 होता है बराबर, तो ये 40 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। डायरेक्ट अगर करना है तो 41 42 यहाँ 4 है ना, तो 42 का हो सकता है, 42 का स्क्वायर करोगे तो 42 इंटू 42, डायरेक्ट अगर करना है तो 2 × 4 2 4 × 8 4 2 × 8 4 4 × 16 4 8 8 16 1 7, देखो आ गया, यानी ये 42 का स्क्वायर है। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। 2 8 × 16 2 8 × 16 2 2 × 4 2 4 × 8 2 4 × 8 ये, फिर ये 3 से आएगा, 3 1 × 3 और 1 14 3 4 × 12 3 7 ज़ा, ओके अब ये 147 आया, फिर 3 से जाएगा, 3 4 × 12 3 9 ज़ा, फिर 7 7 ज़ा 7, ओके तो ये एक पेयर हो गया 7 3 2, क्या आया 7 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 3 ज़ा 21 2 ज़ा 42, तो ये क्या आ रहा है 42। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, चलो यहाँ से मैं इधर ही लिख देता हूँ, AP इज इक्वल टू ये 42, इसका स्क्वायर रूट 42, बट यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो एक पॉइंट देना, तो यहाँ AP की वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर दिया है कैसा, मीटर दिया है, मीटर तो मीटर 4.2 मीटर आ गया। स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताई, कैसे अंदाज से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी बताया कैसे कर सकते हैं। चलो अभी ये हो गया, हम लोगों को 4.2 AP आ गया, 4.2 मीटर। अभी PB निकालना है, PB के लिए हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे NBP, इन ट्राइंगल NBP बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आएगा देखो, ये NP है, NP द होल स्क्वायर, NP द होल स्क्वायर इज इक्वल टू NB स्क्वायर, ओके खुद से नाम दिया है कुछ भी दे सकते हो, PB स्क्वायर सारी वैल्यूज रखो। चलो NP कितना है देखो, NP 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू NB है 4.2 स्क्वायर प्लस PB। अब देखो इसका वापस से स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 5.8 का आपने किया था, देखो यहाँ से 33.64, दिस इज व्हाट 33.64। 4.2 का स्क्वायर देखो, 4.2 यहाँ पर आया था ना, 4.2 किसका स्क्वायर रूट था 17.64, तो इसका डायरेक्ट आ गया 17.64, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट 4.2 अभी हमने निकाला था प्लस PB स्क्वायर। चलो इसको इस तरफ लाओ, 3.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू PB द होल स्क्वायर। चलो 0.64 में से 0.64 गया तो 0 पॉइंट, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ से यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, तो PB क्या आया, PB का स्क्वायर आया 16.00 मतलब 16, सो PB इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट 16, सो फाइनली PB कितना आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 और मीटर, सो PB 4 मीटर आ गया, दिस इज व्हाट 4 मीटर, इस तरह से आ गया। लेकिन हमको तो विड्थ निकालना था, विड्थ ऑफ स्ट्रीट AB इज इक्वल टू, ये पूरा विड्थ है, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, AB इज इक्वल टू, AP कितना आया था देखो यहाँ पर 4.2, ये 4.2 प्लस PB 4, सो दोनों को प्लस किया तो क्या करेगा, 4 मतलब 4.0 है, अभी प्लस करो 8.2 मीटर, अच्छे से लिखता वापस से 8.2 मीटर, ये फाइनली आ गया। लास्ट में आप लिखते हो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर।
तो पहले तो आप यहाँ से कॉपी कर लो स्टॉप करके। ओके, अब देखो ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 10 तक था, पूरा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के जरिए। एक और प्रैक्टिस सेट है 2.2, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने जो ये अभी सीखा है। ओके, और मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब भी आप अटकोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिपीट करके देखो। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय।